इसीलिए सारा पैसा बच्चा के बच्चा रह जाता है। मात्र 19% खर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि मोतिहारी मिल से हम लोग चाय पियेंगे, उसी के चीनी से। क्या चाय पीने के लिए आए हो और चाय पीने के लिए जनता को चीनी दे? पीछे माइक कीजिए। सबसे पहला तो संदेश यही होगा जो हमारे भाई बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे इंसान जो लोग रोड पे भटक रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल के दरमियान जितने भी भाई बंधु थे लाखों लाख की संख्या में बिहार ऑटो रोजी रोटी के लिए जाने से मजबूर। ऐसा समय आया है, बहुत से ऐसा भाई बहुत सारे नौजवान जब उनके पास क्षमता नहीं है और दो पैसा चुप रहिए अपने परिवार वैसे स्थिति में अगर जो और का जो जगह पे कंपनी के नाम से खोला गया एक बहुत तारीफें के लिए हम सभी को बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसलिए कि अपने पैर पे खड़ा होना बहुत अच्छी बात है। दूसरे को रोजी रोजगार देना भी और रोजी रोजगार नहीं अपने आप में ढूंढेगा तो न केंद्र से न राज्य से कुछ मिलने नहीं जा रहा। केंद्र कहा करते थे कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष ये गला पे काट दे रहे हैं तो रोजगार देंगे। अब उन्होंने कहना शुरू किया है कि 70 लाख 2 करोड़ तो दिए नहीं, अब 70 लाख कैसे देंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हमारा पार्टी था आरजेडी के सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने 10 लाख युवा को रोजगार देने के लिए चुनाव के दरमियान घोषणा किया। वो सच था, सच इसलिए था कि जो हमारी सरकार चलाने की जो क्षमता होता, जो सरकार चलाने का जो तजुर्बा होता, उन्हीं के अनुकूल बोला गया। लेकिन हमारा राज्य का जो पब्लिक है, जनता है, कुछ सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर उनका प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, जुमला जो फैलाया गया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे या नौकरी देंगे, कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो गए, हमारे युवा लोग, हमारे जनता लोग। और आज हम लोग का सरकार बनते बनते इसे कहा जाता है ताकत हम लोग का, सरकार आप, वोटर हम लोग का, सरकार आप। 10% आप लोग हैं, 90% हम लोग, फिर भी राज आप लोग का। तो कहीं ना कहीं हमारा युवा
हमारा जनता गलतफहमी का शिकार होना पड़ा। इसके लिए जो भी जनता है, जो भी युवा है, सभी को हम चाहेंगे कि एक बार इस विषय पर सोचना चाहिए और सोच करके आगे बढ़िए, ताकि जो हमारा हिंदुस्तान राज्य गलतफहमी का शिकार हो रहा है, सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा बेचा जा रहा है। देखा जाए तो सच्चाई यही है कि 70 साल का लोग का चर्चा करते हैं, लेकिन 70 साल में अनेकों चीज़ बनाया गया हमारा राज्य से लेकर के केंद्र तक। लेकिन आज का स्थिति है, राज्य से लेकर के केंद्र के लोग, जो भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बेचने से फुर्सत नहीं लेना चाह रहे, हर कुछ बेचना चाह रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। ऐसा ना हो जो हम लोग का आज़ादी कुर्बानी सब कुछ देने वाला जो व्यक्ति था, उन लोगों के शर्म के से नज़र झुक जाए कि हम लोग जो कुर्बानी दिए, जो माताओं बहना अपने बेटा को कुर्बानी दिया देश को आज़ाद कराने के लिए, आज फिर से ऐसा न हो कि हमारा हिंदुस्तान राज्य एक दूसरे का गुलाम हो जाए। विधायक एक मिनट, एक तरफ सरकार कहती है 19 लाख रोजगार हम देंगे, एक तरफ वार्ड सचिव जैसे लोगों को रोड पर भेज देती है काम करा करके पिछले 5 साल के दौरान। क्या कुछ लगता है आखिर कैसे भ्रम स्थिति इस तरह के लोग? देखिए, जब सरकार आई तब किसी न किसी तरह का भ्रमित करने का काम किया। उसी का शिकार जो वार्ड का सचिव है वो भी लोग हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वार्ड सचिव बनने के लिए किसी का हत्या किया जा रहा है। अब उसकी हत्या हो 5,000 10,000 का घूस के नाम पर जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, 56-57 जो विभाग में घटना घटा, जो घोटाला हुआ, उस सारे चीज़ का समझ लिए कि एक दूसरे को और बहकावा का मौका दिया जा रहा है। पिछले दिनों उर्दू शिक्षक वाले भी रोड पाने का काम किए थे, उन्होंने सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया था कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। उसको लेकर के क्या कुछ? सरकार तो किसी का नहीं सुन रही है, और सरकार का जो मुलाजिम शासन है, प्रशासन है, वो भी नहीं सुन रही है। तो सरकार का काम कहाँ से हो? माननीय उद्योग मंत्री शहनवाज जी का कहना है कि उद्योग धंधे को लेकर बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है लगातार, और नए नए रोजगार के लिए जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए वो जो राशि देते हैं उसमें वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। इस तरह से बिहार बदल रहा है, आपका इस पे क्या? इसीलिए सारा पैसा बच्चा के बच्चा रह जाता है। मात्र 19% खर्चा करते हैं। लोग कहा करते थे कि सुई के फैक्ट्री तक आप नहीं लगाया, आपने तो धागा तक का फैक्ट्री नहीं लगाया अभी तक। बोल रहे थे एथेनॉल वगैरह लग रहा है, कॉटन वगैरह का भी इंडस्ट्री लगेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि मोतिहारी मिल से हम लोग चाय पियेंगे, उसी के चीनी से। क्या चाय पीने के लिए आए हो? और चाय पीने के लिए जनता को चीनी दे चुके हैं। एक चीज विधायक, बड़ी रियल इस्टेट कंपनी जिसका नाम है 4 ब्रदर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की आज लॉन्चिंग हुई है। इसकी ग्रैंड लॉन्चिंग दानापुर के विधायक रीत लाल यादव के द्वारा की गई है। खास करके इसके पहले मैं बता दूँ, सर्वप्रथम दानापुर के रीत लाल यादव जी ने, दानापुर के विधायक रीत लाल यादव जी ने इसका पहले रिबन काटकर इसकी ग्रैंड ओपनिंग की। उसके बाद कहीं ना कहीं इस कंपनी का आज से ऑफिशियली लॉन्चिंग हो गई है। हमारे साथ मौजूद है 4 ब्रदर्स के 4 ब्रदर। आप नाम भी शायद यूनिक है, पहली बार मैंने देखा है कि 4 ब्रदर्स मिलकर एक बड़ा काम कर रहा है। तो नेचुरली आपको पता होगा 4 आदमी अगर किसी काम में लगे तो निश्चित अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। और खास करके रोजगार की बात करें तो फिर 4 आदमी जब लग गए हैं तो सरकार की बात तो छोड़ ही दीजिए, युवाओं के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज रोजगार भी कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ मिलेगा इनके रियल एस्टेट के द्वारा। जैसा कि मुझे जानकारी है, ये कंपनी बिहार के अलावा पंजाब में, नोएडा में, शायद क्या सही बोल रहा हूँ, हाँ, उन जगह पे भी काम कर रही है। इसके बारे में डिटेल हम लेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे हमारे साथ 4 ब्रदर्स के जो चारों भाई हैं उनके बारे में कि क्या कुछ कंपनी का थीम इसका ही है। आज बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार के लोग बहुत दूर दूर जाके काम कर रहे हैं। अब बहुत से गरीब लोग को हमने देखा है कि ज़मीन प्रोजेक्ट, बहुत सी कंपनी, कितने लोग तो कंपनी पैसा लेके भाग गए हैं, किस्ती पर पैसा देके अपना साल भर विदेश से लोग पैसा डाल रहे हैं, आ रहे हैं तो उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है, ज़मीन नहीं मिल रहा है।
बहुत चीज़ का परेशानी है। एक तो अपना गरीब लोग 10,000 5,000 रुपया दे के ज़मीन का इंस्टॉलमेंट पर पैसा देते हैं, उसको ज़मीन का पैसा भी नहीं मिल रहा है। उसका एक सपना होता है हर गरीब का कि एक मेरा घर हो। तो फोर्स ब्रदर हम लोग बहुत सोच समझ के, एक तो बड़ी कंपनी है हम लोग की बहुत, और हम लोग ने ज़मीन का भी जो इंस्टॉलमेंट का जो काम होता है, तो हम लोग गरीब पे एक सपना है कि एक घर बनाएं, उसी का सपना भी स्वीकार करेंगे। अब बिहार में जो रोज़गार है नहीं मिलवे नहीं करता है, उसको रोज़गार भी मिल जाएगा बिहारी लड़के लोग को। और जो भी युवक पढ़ा लिखा है बहुत सा लड़का है, उसको कम से कम नौकरी भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं आज के डेट में। तो हम लोग गरीबों का सपना स्वीकार करने के लिए ही है। अब फोर्स ब्रदर इसलिए है, जो कंपनी किसी का ज़मीन का पैसा रख ले रहा है और उसको गरीब का सपना है कि उसको पोजीशन नहीं मिल रहा है, उस पर भी विचार कर रहे हैं और उसका भी इंसाफ से लड़के उसका हक दिला रहे हैं। और गरीबों का मेन है कि हम लोग गरीबों का सपना पूरा करें कि उसका घर दुआर मिल जाए। निश्चित तौर पे आपने सही कहा। रोजगार की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं आज करीब 1.25 लाख वार्ड सचिव जो है रोड पर आ गए हैं। सरकार लगातार दावा करती है कि मैं रोजगार दे रहा हूं, मैं नौकरी दे रहा हूं, लेकिन एक तरफ 1,19,000 युवा कहीं ना कहीं जो बाहर माइग्रेट करके गए थे जॉब करने के लिए, अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, उनको लगा कि मेरा भविष्य सिक्योर हो गया है, सुनिश्चित हो गया है। इसको लेकर के उन्होंने वार्ड सचिव के रूप में ज्वाइन किया था, जिसका मैंने जिक्र दानापुर विधायक जी से भी किया था मैंने। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने रोजगार को एक बड़ा थीम माना है। खास करके कंपनियां आती हैं जाती हैं, लेकिन खास करके युवाओं के लिए अगर सोच इनके अंदर है तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा ही बहुत मजबूत जज्बा है। और उस जज्बे के साथ ही अगर आए हैं, आज कंपनी को लॉन्च किया है, तो निश्चित तौर पर इनका मिशन दूरदृष्टि जो है काफ़ी कुछ काबिल तारीफ है। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि ये कंपनी फिलहाल किस रूप में काम कर रही है, क्या क्या कर रही है? बिल्डिंग का काम हो रहा है, अपार्टमेंट का शुरू से हम लोग काम कर ही रहे थे। अभी जैसे हम लोग प्रोजेक्ट राजगीर में लिए हुए हैं, बीटा में लिए हुए हैं, हाजीपुर में है। ये सब प्रोजेक्ट को हम लोग चालू कर रहे हैं इसलिए कि जो गरीब को बताएंगे कि एक सपना है कि हर का अपना घर जो है डुप्लेक्स भी उम्मीद है कि बना के हम लोग देंगे, माना बहुत कम पैसे में, माना कि इंस्टॉलमेंट ही पर दे। गरीबों के पास नहीं है तो अपना जो भी होगा इसलिए हम इसीलिए फोर ब्रदर्स कंपनी जो है हर गरीब ही के लिए हम लोग खास के इसमें आए हैं, खास के कि लोग अपना घर हो। हम लोग बहुत लोग से सुनते हुए चले आ रहे थे कि वो कंपनी भाग गया है, वो कंपनी भाग गया है, उसका पोजीशन नहीं मिल रहा, उसका ज़मीन नहीं मिला। बहुत से कंपनी खुला हुआ है, जो प्रोजेक्ट का पूरा पैसा ख़त्म हो गया, इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो गया, उसको आज तक पोजीशन तक नहीं मिला है। लोग रोड पर भटक रहे, अपना पेपर लेके भटक रहे हैं। तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उस लोग को भी, वो लोग को भी मेरे बात जो लोग सुन रहे हैं, तो उसका भी हम लोग इंसाफ करेंगे, ईमानदारी से पैसा दिलाएंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम बाकी कंपनियां कहीं ना कहीं पोजीशन नहीं दे पा रही हैं, पैसा तो ले रही हैं, तो पता चलता है कि जैसे पोजीशन का टाइम आता है तो वो कंपनियां कहीं और दिखती हैं, शायद उनकी खोज नहीं मिलती है। और जिस तरह से हमारी गाड़ी कमाई का पैसा अगर कोई कंपनी लेके चल जाए, सोचिए उस आदमी के पास कितना बड़ा क्षति होगा, साथ ही साथ उसका सपना कितना बड़ा चकनाचूर होगा। उसको लेकर के जिस तरह इन्होंने काम किया, काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड करने वाला वर्ड है जो इन्होंने कहा कि गरीब लोगों का जो सपना होता है उस जो टूट रहा है, उस सपने को बचाने के लिए हम आए हैं। क्योंकि खास करके जितनी कंपनियां आती हैं वो अपने प्रॉफिट को लेकर के आती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत ही कम शुल्क पर उन लोगों को घर मुहैया कराएंगे जो शायद जिनके छत अभी नसीब नहीं हुआ। अलग बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार दावे बहुत लंबे चौड़े करती है, लेकिन आज भी अगर ये काम कर रहे हैं तो आखिर कहीं ना कहीं वैकेंट जगह है तभी ये काम कर रहे हैं। इस तरह का आवाज़ अगर उठ रही है आवास को लेकर के, तो कहीं ना कुछ बात है। एक और जानना चाहेंगे, सरकार लगातार आवास योजना को लेकर के प्रचार प्रसार करती है, उसके बावजूद क्या लगता है कि काम नहीं हो रहा है? सरकार काम क्या करेगी? एजेंसीज काम कहाँ करती है? काम हम ही लोग जैसे लोग करते हैं। सरकार काम करती तो आज बिहार का जो हाल है, स्थिति है, ये ऐसा रहता है। तो हम लोग को बोलते क्या है, गरीब का एक सपना है, उसको पूरा करेंगे और ब्रदर्स। और हम लोग बहुत जल्दी जितनी प्रोजेक्ट है हम लोग लॉन्च करेंगे, तो आप मीडिया कर्मी लोग को, भाई लोग को फिर बुलाएंगे। कहाँ लॉन्च होगा फिलहाल छोटी जनता? अभी हम लोग का राजगीर में हो रहा है, बीटा में हो रहा है, हाजीपुर में एक प्रोजेक्ट है हम लोग का भगवानपुर सीधा, वो हो रहा है प्रोजेक्ट। लोगों के पास भी अपना घर नहीं है
और लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं। रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पटना का। आप कंपेयर करेंगे पटना में लैंड रेट तो वो बैंगलोर और अच्छे अच्छे शहरों से भी ज़्यादा है। इस गैप को फिल करना है। वैसे लोग जो यहाँ रहना चाहते हैं, जिनका अपनी जगह है ये रहने की, उनको हम पटना के आउटस्कर्ट्स में जो ऐसी जगह जो डेवलप हो रही है, जैसे बिहटा हो गया, राजगीर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सराय हो गया, ऐसी जगहों पे अफोर्डेबल हाउसेस, अफोर्डेबल प्लॉट्स हम अलॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों के साथ बहुत सारे युवा भी जुड़ेंगे, उनको जॉब भी मिलेगी और लोगों का जो सपना होता है, घर ज़मीन सपना होता है, उसको पूरा करने के इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, आई एम वन ऑफ द 4 ब्रदर्स। 4 ब्रदर्स जब आप कह रहे हैं, किसी इमारत को बनाने में 4 पिलर की जरूरत होती है, 4 मिनिमम। तो 4 पिलर हम लोग है, इसी इंशाअल्लाह लम्बा चलेंगे और गरीबों को उनके घर के सपने को इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे जितना हो सकता है। अच्छा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत सारी कंपनियां तो आती हैं जाती हैं, उनका बस थीम था प्रॉफिट का, लेकिन आपको ये कैसे लगा कि नहीं उन लोगों के लिए हम पहुंचे जो शायद नहीं रह पा रहे हैं आज भी? ये सबसे पहले तो मैं अपने ऑल तीनों सीनियर्स का थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे इस टीम में एक न्यू यंगस्टर्स को ऐड किया। और जो आपने थीम की बात की, कि इन लोगों की सोच को ही लेके ये थीम है। इन लोगों का ही सोच था, प्रीवियसली इन लोगों के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस 10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का है। मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है और क्या कमियां हैं, उन सारी कमियों को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं अब ऑर्गेनाइज वे में इसको काम किया जाए। इंडिविजुअल बहुत सारा काम पड़ा था, लेकिन अब पूरा ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं, चीज़ों को तरीके से लगा के, क्योंकि विंग्स बहुत हैं और उन विंग्स में हम लोगों को चाहिए था कि भाई डिफरेंट वर्क है, तो सारे वर्क को एक जगह फोकस होकर सेंट्रलाइज ऑफिस करते हुए काम को आगे बढ़ाएं। और इसी तरीके से जैसा इन्होंने कहा कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा फोकस है आपका बिहटा में या जहाँ भी हमारा डेफिनेट, तो वहाँ यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कमियां रहती हैं दूसरी कंपनीज़ का, मैं ये नहीं कहता कि कोई रुकेंगे या भागेंगे, लेकिन जब आपका वर्क स्ट्रैटेजी अच्छा होता है, जब आप प्लान वे में कोई भी काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली सक्सेस होता है। तो हम लोग की चाहत यही है कि जो कमियां रही हैं प्रीवियस दूसरे बिल्डर्स का या दूसरे डेवलपर्स का, उन कमियों को दूर करके हम लोग अपने यहाँ बेस्ट और ट्रांसपेरेंट काम करें। जिनका भी 1 रुपया है तो उनका वर्थ उनको मिले। तो यही हमारा थीम है कि लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, बेटर डेवलपमेंट दें। और अगर हम डेवलपमेंट दे रहे हैं तो सरकार जो भी प्लान कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग इस सिटी में हैं तो उस गवर्नमेंट के साथ ही चलना है। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है कि जो सिटीज़ या जो भी अपना डेवलपमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ दे रही है, तो उसके नियर अबाउट कोशिश करेंगे कि उनको दिया जाए और साइट्स जो अनडेवलप्ड है उनको डेवलप कर पाएँ, उनमें जो बेसिक कम्युनिटीज़ है उसका हम लोग पूरा कर पाएँ, ताकि वो एरिया डेवलप हो, वहाँ के लोग डेवलप हों, वहाँ की इकॉनमी डेवलप हो और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। निश्चित तौर पे आप पोजीशन कब देने की स्थिति में, ऐसा कुछ प्लान किया आपने? हम लोग नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह काम पोजीशन देने का काम करेंगे। और हम लोग जो है ना कस्टमर को एग्रीमेंट अमाउंट पर ही पोजीशन देंगे। अच्छा, हम लोग रजिस्ट्री का इंतज़ार नहीं कराएंगे किसी का भी, एग्रीमेंट अमाउंट पे ही पोजीशन देंगे और उसके बाद फिर वो पोजीशन के बाद सेटिस्फाइड रहेंगे, उसके बाद वो रजिस्ट्री करा लेंगे। थैंक यू।